आप लोग बाहर बैठिए। सोना नहीं तुमने? क्या चाहती हो? इल्म वाले तो आप हैं और आप मुझसे पूछ रहे हैं। इम्तिहान लेना चाहती हो? सवालात तो मुझसे हो रहे हैं, इम्तिहान मेरा है, आपका नहीं। अब तक मुझसे छुप क्यों रही थी? डर रही थी आपके इल्म से कि कहीं दिल का हाल ना पड़ बैठे। फिर आज सामने क्यों आ गई? क्योंकि मैं अब सब कुछ सोच कर आई हूँ। डर नहीं लगता, आहर या फिर बाहर। अपनी शादी से खुश नहीं हो? सच सुनना चाहेंगे या फिर रुखसती के वक्त एक माँ की दी हुई बेटी को हिदायत सुनेंगे? उस दिन तुम्हारे देवर के कमरे से तावीज निकला था, तुमने रखा था ना? तावीज मेरे कमरे से भी निकला था। वो तो तुम्हारी नंद बता रही थी कि तुमने खुद रखा था। तो फिर आपको क्या लगता है? तुमने कुछ गलत नहीं किया। तुम्हें अपने किए पर कोई पछतावा भी नहीं है। हाँ, मैंने कभी कुछ गलत नहीं किया और ना ही मुझे अपने किए पर कभी पछतावा हुआ है। लेकिन हाँ, हमेशा दूसरों को पछताने का मौका जरूर दिया है मैंने। एक वक्त आएगा तुम भी पछताओगी। जानती हूँ, लेकिन तब तक मैं अपनी मंजिल को हासिल कर चुकी होंगी, इसलिए पछतावे का दुख नहीं होगा मुझे। जाओ अपनी सास को अंदर भेजो। क्यों? क्या कहेंगे उनसे? क्या आपका मुजरिम मिल गया है? जब अल्लाह ने तुम्हारी रस्सी ढीली छोड़ी है तो मैं कौन होता हूँ खींचने वाला? जब अल्लाह ने तुम्हारे अमालों पर पर्दा डाला हुआ तो मैं कौन होता हूँ चाक करने वाला? हाँ, मगर एक बात कहूंगा, तुम अपना काम करो, मैं अपना काम करता हूँ, फिर देखते हैं जीत किसकी होती है। मंजूर है। अच्छा लगा आपसे मिलकर। लगता है आना जाना अब लगा रहेगा। चलती हूँ। अल्लाह तुम्हारे खानदान को तुम्हारे शर से महफूज रखे। वाह, कभी भी किसी दुआ पर आमीन कहने को दिल नहीं किया, लेकिन आज दिल से कहती हूँ आमीन। एक और बात पूछूं आपसे पीर बाबा? पूछो। मेरी सास को कितने साल हुए यहाँ पर आते हुए? 8 या 10 साल हो गए। 8-10 साल हो गए और जिंदगी के मसले ही खत्म नहीं हुए। कमाल है। तुम्हारा क्या मतलब है, मैं नाकाम हो गया? अरे मसले तो जिंदगियों का हिस्सा, और जिंदगियां खत्म हो जाती हैं, मसले खत्म नहीं होते। तो फिर ऐसे पीर के होने का क्या फायदा जो जिंदगी के मसले ना हल कर सके? नाम के पीर हो, हाँ, कुछ कर नहीं सकते। पीर बाबा। अगर जरूरत है किसी की तो बाहर से अंदर भेजो। चले।
क्या कहा है पीर बाबा ने? उन्होंने कहा कि घर जाएं, सब ठीक हो जाएगा। हाँ बेटा, चलो। मैं पूछ के आती हूँ पीर बाबा से। रुक जाओ, घर चलो। चलो बेटा। तो नैना चाय बना दो। क्या हुआ? वो मैं देख रही थी कि खिड़कियां बंद है ना। तुम मेरे साथ किचन तक चलोगे? मुझे डर लगता है। एक काम करो, रहने दो, कोई बात नहीं। वैसे भी ईमेल आई है मुझे सुबह जल्दी उठना है। नहीं, मैं बना देती। नहीं, वाकई में कोई बात नहीं। आओ बैठो। मैं बना देती। मैं बोल रहा हूँ ना, आप बैठो। सुबह जल्दी उठना है, चाय पीने का कोई फायदा नहीं। आ जाओ आराम से। मैं वो लाइट बंद कर दूं? नहीं, कोई बात नहीं। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई हुमा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने शाजिया की शादी सारिम से करवा दी। बहुत बड़ी गलती हो गई। कैसी माँ हूँ मैं अपनी बच्चे की मोहब्बत नहीं समझ पाई। पता है हुमा उसने क्या किया? उसने अपनी जिंदगी को दांव पे लगा दिया। वो सिर्फ सवालों के लिए नहीं, वो संसार होने के लिए तैयार हो गई थी। शायद सब कुछ खत्म हो जाता, लेकिन बस मेरे अल्लाह ने पर्दा रख लिया। शायद कुदरत उसको एक और मौका देना चाहती है कि या तो अपने ख्वाबों की ताबीर पाले या फिर अपने ख्वाबों से निजात पाले वो, या फिर तौबा के रास्ते पे चल पड़े। मुझे भी समझ नहीं आता मैं उसके लिए क्या दुआ करूं, मैं उसके लिए क्या दुआ करूं। या तो अल्लाह उसके ख्वाबों की ताबीर उसको दे दे या उसके ख्वाबों से निजात ही दे दे उसको। तुम मेरे साथ ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो? कैसे? जैसा कि मैं कोई बच्ची हूँ या ज़हनी मरीज़। सुनैना, कैसी बातें कर रही हो तुम? मैं तुम्हें नोटिस कर रही हूँ। तुम मुझे देख रहे हो। मैं ये खिड़कियाँ क्यों बंद कर रही हूँ, ये लाइट्स ऑफ क्यों कर रही हूँ, मैं इतनी अजीब हरकतें क्यों कर रही हूँ? नहीं है ऐसी कोई बात।
मैं तो तुम्हारे साथ नॉर्मल हूँ, जैसे जैसे मैं होता हूँ। मुझे भी नॉर्मल रहना है, मुझे जहनी मरीजा नहीं बनना, लेकिन इस घर में जो कुछ मेरे साथ हो रहा है वो मुझे नॉर्मल नहीं रहने देगा। वो मुझे पागल कर देगा सिम, और मैं पागल नहीं होना चाहती। तुम मुझे बता दो। सुनो मेरी बात, मैं ऐसा कुछ नहीं होने दूंगा। मैं हूं ना तुम्हारे साथ। मुझे पागल नहीं होना। नहीं होने दूंगा मैं कुछ ऐसा। तुम मेरे साथ रहना। तुम्हारे साथ ही हूँ। मैं पागल नहीं होना चाहती। मेरे बच्चे को इस दुख से निजात दिला मेरे मालिक। उससे नाराज ना होना, उसके गुनाहों को बख्श देना मेरे मालिक। उसके दिल को करार दे दे, सुकून दे दे उसे। मेरे बच्चे को माफ फरमा दे। उसे खुद नहीं पता, उसे खुद नहीं पता कि वो क्या कर रही है, कि वो क्या कर रही है। मेरे मौला, मुझे माफ फरमा देना, मेरी बच्ची को माफ फरमा देना। उसको सीधा रास्ता दिखा दे, उसे अकल दे दे मेरे मालिक। उसको माफ कर दे, उसके गुनाहों को माफ फरमा दे उसको। खैरियत? तुम काफी देर से अंदर थी, मुझे फिक्र हुई थी तुम्हारी। हाँ, वो मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही, तनी गर्मी सी लग रही है। ये जलेंगी क्या बुआ रही है? कैंडल जल रही है अंदर। कैंडल? क्यों? लाइट चली गई थी ना, इसीलिए जलाई थी। लाइट चली गई थी? तो यूपीएस नहीं ऑन हुआ? पता नहीं। शाजिया, ये कैंडल बाथरूम के अंदर गई कैसे? मैं जाकर लेकर आई, अंधेरा हो गया था ना, इसलिए। ठीक है। आपने दूध नहीं पिया अब तक? नहीं यार। तभी आप अब तक जाग रहे। क्या? मतलब कि आप दूध पी लेते हैं तो सो जाते हैं ना, ठंडा भी हो गया है, मैं गरम करके लाती हूँ इसे। नहीं यार, नहीं क्या बात है, जिस रात दूध पीता हूँ ना, अगले दिन मुझसे उठा ही नहीं जाता। छोड़ दो इसे। इसे किचन में रख के आती हूँ। ठीक है। सुनैना वाकई बहुत बीमार है, इसे डॉक्टर की जरूरत है। वो मुझे पागल कर देगा सिम, और मैं पागल नहीं होना चाहती।
अरे बेटा फौजिया कहाँ है? वो किचन में ही है, मैंने उससे खुद मना किया है। तुम आराम कर लो। क्यों कर रही हो ये सब? थक जाओगी। नहीं, मैं ठीक हूँ, लेटे लेटे बोर हो जाऊंगी, अच्छा लग रहा है काम करना। बहुत जिद्दी हो तुम। वो तो मैं। क्या हुआ? क्या हुआ? इसमें जानवर का पंजा है। इसमें मैंने देखा है। इसमें देखो, ये प्लेट के अंदर है अर्सिन। ये देखो। मैं तुम्हारा देखा इधर था। अभी सुनैना नहीं है इसमें कुछ। क्यों नहीं करते आप लोग मेरी बात का? इसमें था अभी पंजा, मैंने खुद देखा है। अरे बेटा कुछ नहीं था, इसमें पंजा था। अर्सिन, जाओ जाकर उससे बात करो। नहीं करनी मुझे बात, नहीं होती मुझसे बात उससे। ऐसे ऐसे कैसे? उसे तुम्हारी जरूरत है, जाओ उसके पास। जाओ बेटा, जाओ जाके उसे देखो। समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है मेरे घर में। मालिक रहम कर दे। ये क्या कर रही हो? घर जा रही हूँ। मेरी बात सुनो, क्या घर जाने से सारे मसाइल खत्म हो जाएंगे? पता नहीं, लेकिन मैं यहाँ रही तो मसले और बढ़ जाएंगे। सुनैना छोड़ो ये सब। ये क्या कर रही हो तुम? तुम्हें क्या लगता है? तुम्हें लगता है मैं बच्ची हूँ? तुम्हें क्या लगता है मुझे किसी चीज की समझ नहीं आती क्या? अरे मैं तुम्हें कल से नोट कर रही हूँ, तो मुझे नोटिस कर रही हो कि मैं कहाँ देख रही हूँ, क्यों देख रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। बच्ची नहीं हूँ मैं, नहीं बेवकूफ हूँ कि तुम्हारी बदली हुई नजरों को न समझ पाऊं। तुम्हें लगता है मुझे कोई ज़हनी बीमारी हो गई है? हाँ, नहीं ऐसी बात झूठ मत बोलो। क्यों इस घर में किसी को समझ नहीं आती कि मेरे डरने की कुछ वजह है? मैंने कुछ तो ऐसा महसूस किया, मैंने कुछ तो ऐसा देखा है कि मैं डर डर के रहती हूँ, मैं सहम के यहाँ पे रहती हूँ। हाँ तुम ठीक कह रही हो, पर इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं है अर्सिन। तुमने जो देखा तुमने उस पे यकीन किया, लेकिन जो मैं देखती हूँ मैं उस पे यकीन करती हूँ। सुनैना मत करो ये। हमेशा के लिए नहीं जा रही। जब मेरा डर खत्म, जब मेरा वहम खत्म हो जाएगा, मैं वापस आ जाऊंगी। सुनैना मेरी बात सुनो। मुझे रोकने की कोशिश नहीं करो अर्सिन। सुनैना, सुनैना। अरे सुनैना, सुनैना कहाँ जा रही हो? हालात से भागना मसलों का हल नहीं है। भाग नहीं रही, छुप रही हूँ बस कुछ दिन के लिए। जो भी कर रही हो, लेकिन इस तरह घर छोड़कर जाना, अपना घर छोड़ के अपने लोगों को छोड़कर तुम जा रही हो? तुमने जरा नहीं सोचा अपने लोगों का? ऐसा तुम नहीं कर सकती। अरे इतना कुछ तो मेरे साथ भी हुआ है, लेकिन मैं कभी अपना घर अपने लोगों को छोड़कर नहीं गई, ना कभी मैंने सोचा। मेरी बात सुनो, छोड़ो इसे। तुम जानती हो कि कोई ना कोई ऐसा शख्स जरूर है जो तुम दोनों की शादी से खुश नहीं है, तुम दोनों को साथ नहीं देख सकता। तो तुम दोनों अलग होकर दूसरों को बातें बनाने का और खुश होने का मौका क्यों दे रहे हो? एक दूसरे के साथ रहकर एक दूसरे की ताकत बनो। अलग हो जाओगे तो गलतफहमी का शिकार बन जाओगे, दूर हो जाओगे। क्यों नहीं समझ आती? अगर जब मुझे लगेगा कि तुम्हारे साथ ज्यादती हो रही है तो मैं तुम्हें कहूंगी कि खुद इस घर से चली जाओ, लेकिन आज नहीं।
अरसिम, तुम लोग हनीमून पे जाने की तैयारी कर रहे थे ना? अंदर जाओ और जाकर पैकिंग करो। भाभी कैसे? हम आपको ऐसी हालत में छोड़कर तो नहीं जा सकते ना। तुम लोगों का जाना बहुत जरूरी है। जाओ, जाकर पैकिंग करो और जब बाहर आओ तो हंसता हुआ चेहरा लेकर आना। हाँ, सुना है ना? जाओ, शाबाश। अरसिम, खुश रहो, खुश रहो बेटा, अल्लाह तुम्हें खुश रखे। शाजिया बेटा, वो तुम्हारी दोस्त आई है बुशरा। अरे बेटा अंदर आ जाओ। तुम लोग बातें करो, मैं चाय भिजवाती हूँ। जी। मेरी बात सुनो, मैंने तुमसे कहा था ना ये बैग यहाँ मत लाना। मैंने कहा था ना कि मुझे चाहिए होगा तो मैं तुमसे खुद लूंगी आकर। तुम इसमें ऐसी कुछ चीजें हैं जो मेरी यादें हैं, ससुराल में नहीं रख सकती। तो क्यों ले आई इसे यहाँ? हाँ, ऐसे क्या देख रही हो? किसे बेवकूफ बना रही हो? मुझे पता है इसमें क्या है। तुम्हें कैसे पता चला कि इसमें क्या है? हाँ, कल जब मैं घर आई तो अब्बा ने मुझे बताया कि ऊपर रखते हुए ये उनके हाथ से गिर गया था। सिर्फ ये देखने के लिए कि तुम्हारे सामान में कुछ टूटा तो नहीं, मैंने ये खोला और चेक किया। फिर मुझे पता चला कि इसमें है क्या। क्या करती फिर रही हो तुम? ये किन कामों में लग गई हो? मैं कुछ नहीं कर रही हूँ और ना ही मैं कुछ गलत कर रही हूँ। मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, सब कुछ। लेकिन फिलहाल मेरे हाथ जुड़े देख और इसे यहाँ से ले जा बस। मैं नहीं लेके जा सकती। क्या मेरे घर में नहीं है कोई सवाल जवाब करने वाला? मैं क्या जवाब दूंगी? तुम्हारे पास ना हर वक्त कोई ना कोई जवाब या बहाना तैयार है क्योंकि तुम पूरा सच जानती हो, मगर मैं कुछ नहीं जानती। सोचो अब्बा ने देख लिया होता, मैं क्या जवाब देती उन्हें? या कोई मोहल्ले से अचानक आ जाता, मैं तो जेल की सलाखों के पीछे होती। आहिस्ता बोल, सुन लेगा। मेरी बात सुन, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ ठीक भी नहीं है इसमें। अगर ठीक होता तो तुम मुझसे इस तरह झूठ बोल के मेरे पास चीजें ना रखवाती। मैंने कहा ना मैं तुझे सब कुछ बताऊंगी, लेकिन फिलहाल इसे यहाँ से ले जा बस। ना बाबा ना, मैं अब्बा से बोल कर आई हूँ कि तुमने ये सब वापस मंगवाया है और मैं देने जा रही हूँ। अब अगर मैं वापस लेके गई ना तो मुझसे 100 सवाल करेंगे जिनका जवाब मेरे पास नहीं है। मेरी बात सुन। देख, ये सामान ले जा। ये सामान किसी और का नहीं है, ये सामान मेरा है और मैं इल्म सीख रही हूँ। किसी से कुछ मत कहना। फिलहाल तो ये चीजें उठाओ और निकल यहाँ से। हेलो अरसिम, मुझे बहुत डर लग रहा है कि अब तुम अभी आ सकते हो। सुनैना, अभी तो मैं बहुत इंपॉर्टेंट प्रेजेंटेशन बना रहा हूँ। अरसिम, अभी शाम होने वाली है और मुझे दोबारा से वही आवाजें आएंगी। मैं डर जाऊंगी। अच्छा चलो, मैं कोशिश करूंगा जल्दी आ जाऊं। अभी ये प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे ये बताओ कि मैं मम्मी की तरफ चली जाऊं? तुम प्लीज मुझे शाम को वहां से पिक कर लेना। हाँ तुम चली जाओ, मैं तुम्हें पिक कर लूंगा। ओके, थैंक यू, बाय।
लाला क्या है? फोन तो करवा दे यार। कोई फोन नहीं है तुम्हारे लिए। यार करा दे, मैं दे दूंगा। क्या चाहिए तुझे? जल्दी बात कर, टाइम नहीं है इतना। जल्दी करूंगा बात। और यहीं पे खड़े होके बात करनी है, जाना नहीं है कहीं आगे पीछे। हेलो। हाँ शमसुद्दीन बात कर रहा हूँ मैं। सब खैरियत है? यार खैरियत ही तो नहीं है, पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है मुझे। मगर क्यों? कह रहे हैं कि महल्ले के लोगों ने शिकायत करी है तुम्हारी कि तुम काला जादू करते हो। किसी तरह निकलवा दो मुझे यहाँ से, तुम्हारी मदद चाहिए। मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती, और मैं कर भी क्या सकती हूँ? आज क्या तुम थाने आ सकती हो? मैं थाने आके क्या करूंगी? मैं नहीं जानती किसी को। तुम मिलने तो आ सकती हो ना? अच्छा वादा नहीं करती, लेकिन कोशिश करती हूँ। चलो टाइम पूरा हो गया, बस दो इधर। चलो सीधा खड़े हो। तू भाई अपना यार तुम। एक तो आप मेरी कोई बात नहीं सुनती, वरना मैं आपके घर के मसले यूं हल कर दूं। कौन से मसले? मैं अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है, आप मुझे फ्री हैंड दें, ये हल होंगे सारे मसले। तुम्हें कुछ भी करने की कोई जरूरत नहीं। शाजिया ने इस घर के सारे मसले हल कर दिए। अरे वो तो बेचारी पीर बाबा के पास भी चली गई थी, और वो जो तुम बकती रहती थी ना शाजिया और अरसिम के बारे में, और जिसकी वजह से सुनैना नाराज होकर चली गई थी, शाजिया ने ही मनाया उसे। अरसिम की और सुनैना की सुलह करवाई है उसने। अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरे दोनों बच्चे हनीमून पे जा रहे हैं, अल्लाह खुश रखे। सारे के सारे ड्रामे हैं उसके, आप लोगों के सामने अच्छा बन रही है। अंदर ही अंदर तो दिल कर रहा होगा उसका कि दिन गिन रही होगी सुनैना घर छोड़ के कब जाएगी। अल्लाह तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। करूंगी सारिम से बात कि वो तुम्हें समझाए। अम्मी, हाँ तो नहीं किया करो ना फिर ये सब कुछ। अम्मी इतनी शॉपिंग की, इतना सब कुछ किया, अम्मी कुछ नहीं हो सकती कभी। जी मेरी बात होती रहती है सुनैना से, माशाल्लाह बहुत खुश है अपने घर में। मामा सुनैना बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या मुझे बता, मुझे क्या हुआ? मुझे उस घर नहीं जाना, मुझे बहुत डर लगता है मामा। अजीब अजीब आवाजें आती हैं, मुझे वहाँ नहीं जाना। अच्छा 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 बच्चा आओ इधर। अच्छा अच्छा इधर बैठो। अच्छा बैठो बैठो बैठो। मुझे बताओ क्या हुआ? आप अभी अरसिम को फोन करें पहले। उसको पता है मैं झूठ नहीं बोलती, मैंने हमेशा सच बोला है आपसे। आपको पता मैं सच बोलती हूँ। मेरा बच्चा, मुझे पता तुम झूठ नहीं बोलती, लेकिन क्या हुआ, क्या देखा, मुझे तो बताओ ना। मामा मुझे सुनैना की आवाजें आती हैं, मेरा कोई नाम लेके मुझे पुकारता है। अरसिम को मेरी बात पे यकीन नहीं होता, वो मुझे कहते
रहनी मरीज हो। आज मेरे कमरे के आगे खोपड़ी पड़ी हुई थी। अच्छा नहीं जान। मामा वो मुझे मार देगी। कोई कुछ नहीं करेगा मेरे बच्चे। चुप बस। मेरी जमानत करवा दो यहाँ से। अरे मैं कैसे जमानत करा दूं? कोई अच्छा वकील करो, तुम्हारा जो खर्चा होगा मैं दे दूंगा। वकील मैं कहां से करूं? मेरी तो जैसे बड़ी जान पहचान है ना लोगों से। तुम्हारी किसी से बातचीत नहीं है? इन्हीं को पैसे खिलाओ और बाहर आ जाओ। मुझे लग रहा था 2-4 घंटे में छोड़ देंगे, मगर अब देर हो गई है। सुन, वो मैंने घर में बहुत पैसा छुपाया हुआ है, इन लोगों को बिल्कुल नहीं बताया। इनको पता लग गया तो सब हत्या लेगी। अगर अच्छा वकील मिला तो भाई से बरी हो जाऊंगा। मेरी नंद हेलो। हाँ शाजिया बोलो। कहाँ हो तुम? हॉस्पिटल में हूँ। और कहाँ होंगी मैं? अच्छा सुनो, मैं रिसेप्शन पे ना तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ, जल्दी से आ जाओ। क्यों? खैरियत? हाँ सब खैरियत है, तुम आओ मैं तुम्हें बताती हूँ, जल्दी आ जाओ। अच्छा मैं आ रही हूँ नीचे, मैं आ रही हूँ। ओके। बिल्कुल ठीक तरह किए ना, किसी को शक तो नहीं होगा? सवाल ही पैदा नहीं होता। बस ठीक है। अच्छा अब तुम यहाँ बैठो, मैं जाके देखती हूँ तुम्हारे ससुराल से तो कोई नहीं आया। वैसे मैंने फोन कर दिया था, तो मैं एक नजर मार के आती हूँ। ठीक है। अच्छा सुन, जो कहाँ है ना वही कहना। परेशान मत हो, मैं संभाल लूंगी, लेकिन कहीं तुम मुझे ना फंसवा देना। कुछ नहीं होगा, बस तू जा। ठीक है।